पुस्तक का नाम नारी जागरण। सद्वाक्य ऑडियो 3। परिवार एक व्यायामशाला है जहाँ जीवन भर काम आने वाली विशिष्टताओं का अभ्यास करते हुए हर दृष्टि से समर्थ बना जा सकता है, जिससे अपने परिवार का, राष्ट्र का हित सिद्ध होता है। नारी की महत्ता इसमें नहीं है कि कितने समृद्ध और कुशल पति की पत्नी है, बल्कि इस बात में है कि वह अपने साधारण से पति को भी अपने कर्तव्य और सद्व्यवहार से कितना समृद्ध और सुखी बना देती है। नारी ने ही अपने वैभव शक्ति से लक्ष्मी का रूप रचा, ज्ञान शक्ति से सरस्वती और शौर्य शक्ति से दुर्गा का रूप धारण किया। प्राणी मात्र के अंदर नारी का यह त्रिशक्ति रूप ही परिलक्षित होता है। साधना या आत्म विकास के क्षेत्र में पुरुष स्त्री का भेद नहीं। साधक आत्मा है, उन्हें अपने को पुरुष स्त्री न समझकर केवल आत्मा ही समझें। लिंग भेद की दृष्टि से उन पर कोई भी अयोग्यता थोपी जानी व्यर्थ और उपहासजनक है। परिवार सद्गुणों को विकसित करने की एक प्रयोगशाला है। उसका सही निर्धारण एवं सुसंचालन किया जा सके तो निश्चय ही उस परिवार में से सुयोग्य, सुशिक्षित नागरिक एवं महामानव निकलते हैं। नारी शरीर में रहने वाली आत्मा को यदि श्रद्धा की दृष्टि से देखा जा सके तो वह मूर्तिमान सौंदर्य है, माधुर्य है, कला है, मधुर करुणा है, तपस्या है, पवित्रता है, जिसे उत्कृष्ट कहा जा सके। सौंदर्य एक वरदान है एवं अभिशाप भी। वरदान तब होता है जब वह अपनी विशेषता से प्रभावित लोगों को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे, उनमें सत्प्रवृत्तियां उभारे। अभिशाप उस समय बनता है जब मानवीय कुत्सा को भड़कता है, व्यक्तिगत अहंकार को पोषित कर कुमार्गामिता का पथ प्रशस्त करता है। कलाकार अपने आप को साधता है, किंतु परिवार निर्माता को एक समूचे समुदाय के विभिन्न प्रकृति और स्थिति के लोगों का निर्माण करना पड़ता है। इसके लिए धरती जैसी सहनशीलता, पर्वत जैसा धैर्य धारण और सूर्य जैसी प्रखरता का समन्वय संजोना पड़ता है। इन सद्गुणों के अभाव में सुसंस्कृत, सुसंस्कारी परिवार के निर्माण का संयोग असंभव है। परिवार परमात्मा की ओर से स्थापित एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपना आत्म विकास सहज ही में कर सकते हैं और आत्मा में सतोगुण को परिपुष्ट कर सुखी समृद्ध जीवन प्राप्त कर सकते हैं। दैवी विशिष्टताओं का अभ्यास करते हुए हर दृष्टि से समर्थ बना जा सकता है, जिससे अपने परिवार का, राष्ट्र का हित सिद्ध होता है। नारी का सृजन जिन तत्वों से हुआ है उनमें करुणा, स्नेह, सौजन्य, आत्मीयता, आध्यात्मिकता का बाहुल्य है। एक ओर सेवा और समर्पण जैसे उसके अनूठे गुण हैं तो दूसरी ओर साहस और शौर्य जैसे आध्यात्मिक गुणों की भी कमी नहीं। शांति, सुकुमारता, सृजनात्मकता, भावनात्मकता की विशेष विभूतियों से संपन्न नारी शक्ति का योगदान प्रत्येक क्षेत्र के लिए मंगलमय होगा। नारी स्वतंत्रता का तात्पर्य है जो प्रकृति माने उसको प्यार, ममता, शक्ति, नारीत्व दिया है, उसकी सही अर्थ में समझकर पुरुष के पीछे न चलकर अपनी कार्य शक्ति और स्वरूप को पहचाने। गृहस्थ धर्म में मनुष्य अपनी दिन दिन की खुदगर्जी के ऊपर अंकुश लगाता जाता है, आत्मसंयम सीखता और स्त्री पुरुष संबंधी परिजन आदि में अपनी आत्मीयता बढ़ाता है। यही उन्नति धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है और मनुष्य संपूर्ण चर अचर में, जड़ चेतन में आत्म सत्ता को ही समाया देता है। उसे परमात्मा की दिव्य ज्योति जगमगाती दिखती है। परिवार वस्तुतः एक पवित्र संयुक्त संगठन है। उसकी सुव्यवस्था पारस्परिक सद्भाव, सहकार की बहुलता से ही बन पड़ती है। सभी सदस्य कर्तव्य पालन पर अधिक ध्यान दें और अधिकार उपलब्ध करने की जितनी सुविधा मिले उसी में से किसी प्रकार काम चलाने का प्रयत्न करें।
अपनी अपेक्षा दूसरों की सुविधा का अधिक ध्यान रखने पर ही किसी समुदाय में मैत्री, आत्मीयता एवं सहकार के सद्भाव विकसित होते हैं, जिनके बिना जीवन शून्य प्रतीत होता है। जब तक नारी वस्त्रों में बनाव, श्रृंगार में, फैशन में, जीवन आभूषणों में अपना व्यक्तित्व देखती रहेगी, पुरुषों के लिए कामिनी बनकर उसकी वासनाओं की तृप्ति के लिए ही अपना जीवन समझती रहेगी, या खा पी कर घर की चार दीवारी में पड़े रहना ही अपना आदर्श समझेगी, तब तक कोई भी शक्ति, नियम, कानून उसका उद्धार नहीं कर सकेंगे। अपने उद्धार के लिए नारी को स्वयं भी जागरूक होना पड़ेगा। मातृत्व के महान पद की प्रतिष्ठा को पुनः जीवित रखने के लिए उसे सीता, गौरी, देवी दुर्गा, काली किसी शक्ति, क्षमता और कर्तव्य का उत्तरदायित्व ग्रहण करना होगा। युग परिवर्तन के लिए नेतृत्व का परिवर्तन भी आवश्यक है। घर का नेतृत्व परख लिया गया, उसे असफल ही घोषित किया जाएगा, क्योंकि हर क्षेत्र में आज जो अव्यवस्था फैली हुई है उसमें उसका नेतृत्व ही उत्तरदायी है। प्रजातंत्रीय शासन की व्यवस्था यह है कि जिस विकास में कोई बड़ी अव्यवस्था दिखाई दे, उसके मंत्री को इस्तीफा देकर अलग होना पड़ता है और उस विग्रह का दोष अपनी कमी के रूप में स्वीकार करना पड़ता है। आज की व्यापक अव्यवस्था के लिए नर का नेतृत्व जिम्मेदार है। उसे पीछे हटना चाहिए और नारी को स्नेहसिकता के आधार पर, सहृदयता के आधार पर निये सिरे से नीति निर्धारण करने और व्यवस्था विधान बनाने का अवसर देना चाहिए। विश्व शक्ति की दृष्टि से यह परिवर्तन नितांत आवश्यक है। आज संपूर्ण नारी जाति से प्रार्थना है कि वह घिनौने वातावरण को छोड़कर परवशता की ग्रंथियां काटकर आगे बढ़ें और समाज सुधार का, नैतिक उत्थान का, धार्मिक पुनर्जागरण का संदेश मानवता को दें। पुरुषों से कंधा मिलाकर घर और बाहर दोनों क्षेत्रों में नारी को कार्य करना होगा। आज भारत की मांग है अध्यात्म एवं वैदिक धर्म का पुनरुत्थान और भारतीय धर्म एवं संस्कृति का पुनरुत्थापन। जब घर घर में पुनः वेदों की वाणी गूंज उठेगी, तब भारत फिर से अपने प्राचीन जगत गुरु के गौरव को प्राप्त करेगा। हर क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक, नैतिक, शैक्षणिक एवं नैतिक पुनः संगठन करते हुए आज की शिक्षित नारी जिस पद का निर्माण करेगी, वह पद बड़ा सुगम एवं आध्यात्मिक होगा। नारी की सबल प्रेरणा पुरुष को नवशक्ति से भर देगी, किंतु इसके लिए आवश्यक है कि उसे आत्मबल, चरित्र बल, तप बल में महान बनना होगा। भगिनी निवेदिता। निखिल विश्व में नारियां ही मानवों के नैतिक आदर्शों की संरक्षिका हैं। देवी जॉन। मैं अपने स्वदेश को दास्तव से मुक्त करूंगी। पराधीन देश में वैवाहिक जीवन तथा आमोद प्रमोद की बात सोचना अपराध है। कमला नेहरू। स्वाधीनता ईश्वर प्रदत्त शक्ति है और उस पर स्त्री पुरुष दोनों का समान अधिकार है। महादेवी वर्मा। नारी केवल मांस पिंड की संज्ञा नहीं है। आदिम काल से आज तक विकास पथ पर पुरुष का साथ देकर उसकी यात्रा को सफल बनाकर अपने अभिशापों को स्वयं झेलकर और अपने वरदानों से जीवन में अक्षय शक्ति भरकर मानवी ने जिस व्यक्तित्व, चेतना और हृदय का विकास मिला है, उसी का पर्याय नारी है। ज्योतिबा फूले। स्त्री शिक्षा के दरवाजे पुरुषों ने इसलिए बंद कर रखे हैं कि वह मानवीय अधिकारों को समझ ना पाए। जैसी स्वतंत्रता पुरुष लेता है, वैसी ही स्वतंत्रता यदि स्त्री ले तो पुरुषों के लिए अलग नियम और स्त्रियों के लिए अलग नियम, यह पक्षपात है। सुप्रसिद्ध अमेरिकी लेखक हेलेन केलर। मुझे ईश्वर में विश्वास है, मुझे मनुष्य में विश्वास है,
मुझे आत्मा की शक्ति में विश्वास है। मैं अपना पवित्र कर्तव्य समझती हूँ कि अपने साथ साथ दूसरों के मन में उत्साह भरूं और ईश्वर की इस सृष्टि के विरुद्ध कोई शब्द मुंह से निकालने न दूं, क्योंकि जिस संसार को ईश्वर ने अच्छा बनाया है और जिसे हजारों लाखों लोगों ने अच्छा बनाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष किया है, उससे शिकायत करने का किसी को अधिकार नहीं। डॉक्टर एनी बेसेंट। किसी भी राष्ट्र का निर्माण अकेले पुरुष पर नहीं हो सकता। राष्ट्र की स्त्रियां पत्नी रूप में अपने पतियों को साहस प्रदान करती हैं तथा मातृ रूप में भावी संतति को इस प्रकार शिक्षित करती हैं जिससे कि वह स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और आचरण की उच्चता के लिए किए गए हमारे प्रयत्नों का अनुगमन कर सके। कोई भी पक्षी एक पंख से नहीं उड़ सकता। इसी प्रकार कोई भी राष्ट्र स्त्री और पुरुष दोनों में से किसी एक वर्ग के द्वारा उन्नत नहीं हो सकता। स्वामी रामकृष्ण परमहंस। मैं नारी मात्र में मातृशक्ति का दर्शन करता हूँ। महर्षि कर्वे। नारी की उपेक्षा एवं दुर्गति असह्य है। नारी का पिछड़ापन मनुष्यता का अपराध है। मनुस्मृति। यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की प्रतिष्ठा होती है वहाँ देवता बसते हैं। स्वामी विवेकानंद। जिस देश अथवा राष्ट्र में नारी पूजा नहीं होती वह देश कभी महान और उन्नत नहीं हो सकता। नारी रूपी शक्ति की अवहेलना करने से ही आज हमारा अधःपतन हो रहा है। महर्षि रमण। पति के लिए चरित्र, संतान के लिए ममता, समाज के लिए शील, विश्व के लिए दया तथा जीव मात्र के लिए करुणा संजोने वाली महाप्रकृति का नाम नारी है। गुरु नानक देव। स्त्री से मनुष्य का जन्म होता है, उसी से विवाह होता है। इस प्रकार सृष्टि का क्रम स्त्री से ही चलता है। यह राजा तक को जन्म देने वाली है, फिर उसके महत्व को कम क्यों समझा जाए। महर्षि दयानंद। भारतवर्ष का धर्म उसके पुत्रों से नहीं सुपुत्रियों से ही स्थिर है। भारतीय देवियों ने यदि अपना धर्म छोड़ दिया होता तो देश कब का नष्ट हो गया होता। आचार्य विनोबा भावे। मैंने स्त्री को त्याग की सर्वश्रेष्ठ मूर्ति के रूप में देखा है। वह जीवन भर त्याग करती है, पर उसे यह एहसास भी नहीं होता कि मैंने त्याग किया है। वह त्याग का दवा भी नहीं करती, जबकि अपने पिता, पति, घर के अन्य सदस्यों के लिए आजीवन त्याग करती है, लेकिन वह इसका कोई हिसाब नहीं रखती। महात्मा विदुर। नारियां पूजा के योग्य, बड़े भाग्यशाली पुण्यात्मा, ग्रह का प्रकाश तथा साक्षात लक्ष्मी होती हैं, इसलिए स्त्रियों की विशेष रक्षा करनी चाहिए। डॉक्टर राधाकृष्णन। नारी नर की सहचरी, उसके धर्म की रक्षक, उसकी गृह लक्ष्मी तथा उसे देवत्व तक पहुंचाने वाली साधिका है। महात्मा गांधी। सदाचार एवं सत्यनिष्ठा का जो पाठ हमारी माँ ने पढ़ाया वह मेरे जीवन का मूल मंत्र बन गया। मोहम्मद हजरत। मैं नारी को इसलिए सुंदर नहीं कहता कि वह सुंदर हैं, और ना मैं इसलिए उससे प्रेम करता हूँ कि वह प्रेम करने योग्य हैं, बल्कि इसलिए पूज्य मानता हूँ कि मनुष्य का मनुष्यत्व केवल माता में ही मौजूद है। महात्मा गांधी। कस्तूरबा से मुझे अपने सत्य व्रत के पालन हेतु जो प्रेरणा एवं सहयोग मिला, उसके अभाव में वह नहीं बन पाता जो आज हूँ। 32 वर्ष की उम्र में विवाहित गृहस्थ की तरह रहकर भी ब्रह्मचर्य व्रत के पालन का संकल्प उसकी प्रेरणा से ही मैंने लिया व निभाया। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। नारी के बिना पुरुष की बाल्यावस्था असहाय है, युवावस्था सुख रहित है और वृद्धावस्था
सांत्वना देने वाले सच्चे और वफादार साथी से रहित है। महान दार्शनिक अरस्तु। स्त्रियों की उन्नति अथवा अवनति पर ही राष्ट्र की उन्नति अथवा अवगति निर्भर है। प्रेमचंद। नारी की सहानुभूति हार को भी जीत बना सकती है। लॉ मार्टिन। संपूर्ण महान कार्य के आरंभ में किसी स्त्री का हाथ रहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। स्त्रियों की मानहानि साक्षात लक्ष्मी और सरस्वती की मानहानि है। सिकंदर। अपनी माँ की आंख के आंसू को मैं संपूर्ण साम्राज्य में से भी बढ़कर मानता हूँ। महाराज मनु। जैसे आत्मा और पुत्र रूप में जन्म लेती है वैसे ही पुत्री के रूप में भी जन्म लेती है। जयशंकर प्रसाद। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी भरा हो, जीवन के सुंदर समतल में। छत्रपति शिवाजी। स्त्री चाहे शत्रु की हो या न हो, पूजनीय तथा माता के समान होती है। उसका अपमान वीर नहीं कायर करते हैं। सच्चे वीर नारी में माता के दर्शन करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर। नारी केवल नर को रिझाने अथवा उसे प्रेरणा देने के लिए नहीं बनी है। जीवन यज्ञ में उसका भी अपना हिस्सा है और वह हिस्सा घर तक ही सीमित नहीं, बाहर भी है। जिसे भी पुरुष अपना क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। आचार्य चतुर्सेन। स्त्री जगत की एक पवित्र स्वर्गीय ज्योति है। त्याग उसका स्वभाव, प्रदान उसका धर्म, सहनशीलता उसका व्रत और प्रेम उसका जीवन है। महाकवि जयसी। स्त्री और पुरुष विश्वरूपी अंकुर के दो पत्ते हैं। रूसो। स्त्री पुरुष को जो बनाती है वही वह बनता है। जॉन कैनेडी। मेरी माँ सिद्धांतों एवं आदर्शों की दृष्टि से अधिक कठोर और संवेदनाओं की दृष्टि से मोम सी भी अधिक मुलायम थी। उसके अगाध स्नेह ने ही मुझे वर्तमान स्थिति तक पहुँचाया है। राष्ट्रपति हाइजन होवर। अब तक मैं जो कुछ भी बन सका हूँ वह माँ की स्नेह अभिपूर्ति, प्रेरणा एवं प्रशिक्षण का ही प्रतिफल है। सुप्रसिद्ध चिंतक कालियार्ड। भगवान ने नारी की प्रतिमा को हृदय में रखा है ताकि वह प्रतिभा संवर्धन का प्रत्येक कार्य स्नेह एवं प्रेम से संपन्न करे। ये थाती उन्हीं के पास है जिसके द्वारा वह अपने समाज एवं परिवार परिकर में दिव्य भावना का संचार कर देती है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। जहाँ कहीं अपने आप को उत्सर्ग करने की, अपने आप को खपा देने की भावना प्रधान है वही नारी है। जहाँ कहीं दुख सुख की लाख लाख धाराओं में अपने को दलित रक्षा के समान निचोड़कर दूसरे को तृप्त करने की भावना प्रबल है वही नारित्व है, या शास्त्रीय भाषा में कहना हो तो शक्तित्व है। वह आनंद भोग के लिए नहीं आती, आनंद लुटाने के लिए आती है। महाकवि कालिदास। केवल मूर्ख ही कन्या और पुत्र में भेद करता है। यूनानी दार्शनिक अफलातून। नारी स्वर्ग और नरक दोनों का द्वार है। मैथिली शरण गुप्त। भागे न क्यों हमसे भला फिर दूर सरी सिद्धियाँ, पाती स्त्रियाँ आदर जहाँ रहती वहीं सब सिद्धियाँ। शरदचंद। अपने हाथ से अपने आदमियों की सेवा और यत्न करने में कितनी तृप्ति होती है, कितना आनंद मिलता है, ये स्त्री जाति के सिवाय और कोई नहीं समझ सकता। राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। मैं जो कुछ भी बन पाया हूँ या आगे आशा करता हूँ उसका सारा श्रेय और यश मेरी माता को है। लेनिन। नारियों को हर जगह युवकों के साथ योजनाबद्ध काम करना चाहिए, इससे उन्हें उच्चता प्राप्त होती है और वे वैयक्तिक मातृत्व की दुनिया में से सामाजिक मातृत्व की दुनिया में पहुंच जाती हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू। मेरी माँ बचपन में रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनाया करती थीं।
कभी कभी मैं उनके साथ मंदिरों और साधु संतों का दर्शन करने भी जाता था। एक आर्य नारी की तरह आचार विचार में पूरा संयम रखती थी। नेपोलियन बोनापार्ट। माँ एक साथ ही कोमल और कठोर थीं। पुत्र पुत्रियों में कोई भेद वे कभी नहीं करती थीं। कुछ भला बुरा करके हम उनके पास कभी क्षमा नहीं पाते थे। हमारे ऊपर माँ की तीक्ष्ण दृष्टि रहा करती थी। नीचता की वे अत्यंत अवज्ञा करती थीं। उनका मन उदार और चरित्र उन्नत था। मिथ्या से उन्हें आंतरिक घृणा थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल। दूसरों के दुख में हाथ बटाना ही परम पुण्य है। सर आशुतोष मुखोपाध्याय। मुझे मेरी माता से यह शिक्षा मिली थी कि चाहे जितना भी कष्ट पड़े, अन्याय के सामने मस्तक नहीं झुकना चाहिए। जॉर्ज हर्बर्ट। एक अच्छी माता 100 शिक्षकों के बराबर होती है, इसलिए उसका हर हालत में सम्मान करना चाहिए। जॉर्ज वॉशिंगटन। पिता की आकृति मात्र मेरे स्मृति पटल पर है। उनका मेरे जीवन पर कोई प्रभाव पड़ा या नहीं मैं नहीं जानता। मेरी विद्या, बुद्धि, धन, वैभव, पद एवं सम्मान, इन सब की मूल कारण मेरी आदरणीय जननी है। बेंजामिन फ्रैंकलिन। 55 वर्ष प्रेम पूर्वक दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने वाली मेरी माता के पास कोई संपत्ति नहीं थी। उन्होंने कभी सेवक नहीं रखे। नियमित श्रम, अध्यवसाय और ईश्वर का आशीर्वाद यही उनका संबल था। इसी से बृहत् परिवार का उन्होंने स्वतंत्रता पूर्वक पालन किया। मेरी माता सद्विचार एवं धर्मपरायण थीं। एडिसन। सच्चरित्रता के द्वारा ही स्त्री जाति पुरुष के लिए सबसे अधिक सम्मान योग्य बन जाती है। सत्यवादिता, स्वामी भक्ति और अनन्य निष्ठा के साथ साथ सच्चरित्रता प्रेमास्पद का विशेष गुण है, जो उसे सबसे अधिक प्रिय पात्र बना देता है। फ्रैंकलिन। जो नारी पिता की भली बेटी नहीं है, वह किसी की भली पत्नी शायद ही बन सके। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। नारी शरीर से भले ही दुर्बल हो, किंतु मन से यह ब्रह्मास्त्र से भी अधिक शक्तिशाली है। स्वामी अभेदानंद। नारी जाति जगत जननी आद्य शक्ति की ही प्रतिनिधि या प्रतिमूर्ति है। नारी जाति को उन्नति करनी पड़ेगी, तभी वे फिर सीता, सावित्री, मैत्रेय, गार्गी और अबला आदि सरीखी विदुषी नारियों को जन्म देंगी। वे ही इस जाति का उद्धार करेंगी।